You operate at high intensity in business, but biology does not respect ambition. आप deals close करते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, हाई प्रेशर डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक जगह हम सब ब्लाइंड स्पॉट रख देते हैं, अपनी बायोलॉजी। बैक टू बैक मीटिंग्स, लेट नाइट नेगोशिएशन, स्लीप कॉम्प्रोमाइज, हाई कैफीन टू स्टे शार्प, हाइड्रेशन इग्नोर। ये फाउंडर माइंडसेट बिजनेस में काम करता है, लेकिन हार्ट के साथ नहीं। हम बचपन से सुनते आए हैं, एक्सरसाइज करो, फिट रहो, हार्ट अटैक नहीं होगा, बट सच थोड़ा डीपर है। हार्ट अटैक का मेडिकल नेम है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। जब हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलती और टिश्यू डैमेज शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम मसल्स में नहीं होती, प्रॉब्लम आर्टरीज में होती है। ओवर ईयर्स कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम क्वाइटली जमा होती रहती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और स्कैरी पार्ट, जब तक आर्टरी 60 to 70% ब्लॉक नहीं होती, अक्सर कोई सिम्टम्स नहीं आते। अब इमेजिन कीजिए, आप एक क्रिटिकल डील क्लोज कर रहे हो, 3 दिन से प्रॉपर स्लीप नहीं हुई, स्ट्रेस पीक पर है, कॉफी पे कॉफी चल रही है, बॉडी स्लाइटली डिहाइड्रेटेड है। इस वक्त हार्ट में 2 चीजें हो रही है, डिमांड सडनली स्पाइक हो रही है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, जिसे एफिब कहते हैं। एफिब में हार्ट का अपर चैम्बर नॉर्मल बीट करने की बजाय फ्लटर करता है, हार्ट रेट स्पाइक करता है। अगर आर्टरीज क्लीन हो, बॉडी मैनेज कर लेती है, लेकिन अगर प्लैग साइलेंट बढ़ा हो, सप्लाई डिमांड मिसमैच क्रिएट होता है। डिमांड हाई, सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। मोस्ट हार्ट अटैक प्लैग रप्चर से होते हैं, ना कि सिर्फ कैफीन से, लेकिन स्टिमुलेंट्स, डिहाइड्रेशन, स्लीप लॉस रिस्क एम्पलीफाई कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या काम छोड़ देना चाहिए? क्या एम्बिशन कम कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली रेगुलर ट्रेनिंग से बॉडी कोलैटरल सर्कुलेशन बनाती है, छोटी छोटी नेचुरल बाईपास वेसल्स। इसी वजह से फिट लोग अक्सर सरवाइव कर जाते हैं, जहां सेडेंटरी लोग कोलैप्स कर जाते हैं। तो मैसेज सिंपल है, वर्क हार्ड, ट्रेन हार्ड, बट लिव इन्फॉर्म्ड। सिर्फ बाहर से फिट दिखना इनफ नहीं है। 3 चीजें याद रखिए, एनुअल लिपिड पैनल, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, इफ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, कोरोनरी कैल्शियम स्कोर, और सबसे इंपॉर्टेंट, ईगो को साइड रखिए। अगर स्ट्रेस के बीच अनयूजुअल ब्रेथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस, डिजीनेस फील हो, उसे इग्नोर मत कीजिए। पुश थ्रू हर जगह काम नहीं करता। पॉज करिए। आप बिजनेस सिस्टम्स ऑडिट करते हैं, कब लास्ट टाइम अपनी आर्टरीज ऑडिट की थी? बिकॉज अल्टीमेटली आपकी कंपनी सिस्टम पर चलती है, आप बायोलॉजी पर चलते हैं, एंड बायोलॉजी एम्बिशन को रिस्पेक्ट नहीं